सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 36 है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली ट्रेड कर रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज भी हमने शेयर किया यानी कि किस तरीके से, यानी कि आज हमने ट्रेड का प्लान किया। कहाँ पे मेरे को एक हिडन पॉइंट दिखा कि यहाँ पे अब मार्केट यानी कि नीचे गिरने के बाद यानी कि वापस ऊपर जा सकता है। और दूसरा, हमने किस तरीके से यानी कि आज फिबोनाची और जो हमारी स्ट्रैटेजी है वीक वाली यानी कि उसको फॉलो किया। और आज भी हमने 1:2 को यानी कि फॉलो किया है। आज मैंने ज़्यादा लोट नहीं, 2 लोट से नहीं किया, 1 लोट से ही ट्रेड करा। मैं ये देख रहा था कि किस तरीके से मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी कि आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, वो भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे मूव आया। और हम बैंक निफ्टी पहले बहुत करता था मैं, बट अब मैं निफ्टी में शिफ्ट हो चुका हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होती है। ठीक है, तो 3-4 दिन के मूव के बाद यानी कि एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। वापस वी जो शेप रिकवरी होती है यानी कि उसमें मार्केट वापस ऊपर ही गया। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाके एंड हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या करने आया था, यहाँ पे यानी कि अपना जो गैप था यानी कि वो फिल करके वापस यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, आज क्या हुआ यानी कि आज कितना पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, यानी कि आज हुआ अप्रॉक्स 92 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी हुआ था 400 पॉइंट के आसपास हुआ था। ठीक है, तो ओपन होने के बाद यानी कि यहाँ पे हमें एक कैंडल दिखी रेड। ठीक है, जहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा था कि मार्केट कहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 3-4 कैंडल रेड बनी। और बैंक निफ्टी में इन जो पहली कैंडल बनी थी 9:15 वाली यानी कि उसका ब्रेकआउट करने के बाद यानी कि बैंक निफ्टी नीचे गया था, जो कि आज एक्सपायरी था। उसने आज यानी कि ब्लास्ट कर दिया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, अगर आप उसका प्रीमियम देखोगे तो यानी कि 2 से 3 गुना हो गए होंगे आज में यानी कि पुट साइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेड का प्लान कब बनाया, यहाँ पे मैंने देखा यानी कि एक वी शेप रिकवरी, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहीं पे कंसोलिडेट करने लगा। ठीक है, मैं यहाँ पे समझ चुका था कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ यानी कि अभी डिसीजन बिल्ड हो रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता तो यानी कि ये वाला हमें देखने को मिलता है एक ब्रेकआउट, फिर यहाँ से हमें एक लॉन्ग टारगेट मिल सकता था। लेकिन यहीं के एरिया से यानी कि मार्केट क्या हुआ, यानी कि ऊपर गया, यानी कि वी शेप रिकवरी में ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बिल्डअप दिखा और यहाँ पे ये डोजी कैंडल दिख गई मेरे को। इस डोजी कैंडल ने यानी कि मेरे को ट्रिगर करा कि हाँ भाई, अब कॉल साइड में अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो कॉल साइड में एंट्री बन सकती है, लो ब्रेक होगा तो यानी कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आई यानी कि हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई। और यहाँ पे हमारी जो बिना विग वाली स्ट्रेटजी है उसको फॉलो किया। उसको फॉलो करने के बाद यानी कि हमें एक 1:2 का यानी कि टारगेट देखने को मिला। फिर इसके बाद यानी कि प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लिया और यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करा। जैसे इस सपोर्ट का ब्रेकआउट आया और एक हमें यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड देखने को मिला। और जैसे यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे बना इधर, और इस कैंडल ने, बिग बार कैंडल ने यानी कि यहाँ कंफर्म कर दिया कि मार्केट अब ऊपर जाना चाहता है, यानी कि अपनी रैली जो थी अप साइड की यानी कि उसे पूरा ही करना चाहता है। ये था निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे मेरे को ट्रिगर दिखा, यहाँ पे एंट्री बनाई हम। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो यानी कि ज़्यादा ही बेरिश था कंपैरिजन बाय निफ्टी। ठीक है, निफ्टी से कंपैरिजन करें तो यानी कि बैंक निफ्टी क्या था, पूरा का पूरा यानी कि मतलब पुट साइड में था। यानी कि जैसे ही 9:15 का ब्रेकआउट आया, अगर जिसने भी इन प्रीमियम पे यानी कि यहाँ पे भी एंट्री बनाई होगी उसका यानी कि अच्छा पैसा बना होगा, क्योंकि इसके बाद थोड़ा साइडवेज हुआ। यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, यानी कि यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे एम यानी कि डबल टॉप डबल बॉटम यानी कि बनाते हुए जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि पहले 9:15 का ब्रेकआउट आया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दूसरी एंट्री क्यों नहीं बनाई, क्योंकि बैंक निफ्टी जो था यानी कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल में था। मीन्स कि यहाँ पे इस सपोर्ट के नीचे नहीं जा रहा था और इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते थे। तो मैं 2 चार्ट देखता हूँ, मेजर 3 चार्ट देखता हूँ, एक निफ्टी, बैंक निफ्टी, HDFC, रिलायंस, इनके व्याप्ति यानी कि मैं ट्रेड जो है वो प्लान करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो हमने कल ट्रायंगल पैटर्न बनाया था। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद हमें ये टारगेट देखने को मिला, इसके बाद हमें एक सपोर्ट वाला टारगेट देखने को मिला जो हमने नहीं बना रखा था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है फिर से ये सपोर्ट के लिए। अगर हम इसको यहाँ कर दें, 1 मिनट,
अगर इसको हम ऐसे कर दे तो यहाँ पे क्या बन गया, यानी कि एक सपोर्ट बन रहा है कि मार्केट यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि 5 बार टेस्ट कर चुका है। अब अगर यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो जाता है और यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता तो हम यानी कि पुट साइड का ट्रेड बना सकते हैं यहाँ तक के लिए। कहाँ तक के लिए, यानी कि इस एरिया तक के लिए। ठीक है, अब मैं प्रीमियम चार्ट पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने ट्रेड का प्लान किया। जो हमारा ट्रेड था, हमारा आई थिंक था CE साइड पे। अब CE साइड को 1 मिनट में हम कर देते हैं कन्वर्ट और यहाँ पे आ जाते हैं ट्रेड के लिए। पहले एंट्री कहाँ मिस हुई, हमारी एंट्रीज हमारी मिस हुई थी कहीं ना कहीं कॉल साइड के अंदर ही। एक स्कैल्प हम यहाँ ले सकते थे, यानी कि 101 से 109 मतलब 8 पॉइंट का स्कैल्प था छोटा सा। दूसरा स्कैल्प ये रहा, सबसे शानदार स्कैल्प था। एक यहाँ पे भी बना था, ये यहाँ पे भी बना, बट यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं था, यहाँ पे ध्यान गया था अचानक से। इसका जैसे ही ब्रेकआउट आया यानी कि मैंने एंट्री बनाई और यहीं पे एग्जिट हो गया 1:2 में। अब प्रॉफिट दिखा देता हूँ कितना प्रॉफिट हुआ, 692। ये और भी हो सकता था अगर मैं होल्ड करता, क्योंकि वो ट्रेड अगर आप देखो तो यानी कि वो 2-3 हज़ार तक का ट्रेड गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट यानी कि डबल हो सकता था। 692 का प्रॉफिट हुआ, कोई नहीं। अप्रोक्स हमने 500 सोचा था लेकिन 600 तक भी गया, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रेड एक यहाँ पे बना हमारा, यहाँ पे भी बना। अगर आपने 95 पे बाय किया और 104 105 के आसपास बेचा है तो यानी कि 10 पॉइंट आपको देखने को मिल गए। ठीक है, तो इसके बाद ट्रेड का जो प्लान था यानी कि वो हमारा एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, ये था दूसरा। हमने एक जगह और एंट्री का प्लान किया था बट बैंक निफ्टी ने थोड़ा काम खराब कर दिया, वरना हम एंट्री प्लान कर सकते थे। एक जगह मैंने ट्रेड प्लान के लिए सोचा था, दिख नहीं रहा मेरे को। ये रहा, इस एरिया के आसपास सोचा था 93 और गया 103 मीन्स यानी कि 1:2 हमें पूरा कंप्लीट होते हुए दिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने यानी कि ट्रेड का प्लान किया और ट्रेड में हमने किस तरीके से एंट्री बनाई यानी कि जो आपके साथ मैंने शेयर कर रखी है। बैंक निफ्टी आज अच्छा वर्क करा, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के आवर में यानी कि बैंक निफ्टी ने अच्छा वर्क करा। उसने जो हमारा प्रीमियम था यानी कि उसी प्रीमियम के अकॉर्डिंग यानी कि हमें मोमेंटम दिया। तो अब मेरे को लग रहा है कि मार्केट स्टेबल हो जाएगा, यानी कि थोड़ा गिरेगा यहाँ से, क्योंकि मार्केट कुछ दिनों से, एक हफ्ते से यानी कि रैली करे जा रहा है। बट मार्केट कभी भी एक ही बार में रैली नहीं करता, वो थोड़ा पुल बैक लेता है। तो आई थिंक यानी कि कल या परसों 2-3 दिन के सेक्शन में यानी कि मार्केट जरूर पुल बैक ले सकते। तो अगर आप को स्ट्रेटजी मिलती है पुट साइड के अंदर तो यानी कि आप उसको थोड़ा लॉन्ग होल्ड करोगे तो यानी कि आपको ट्रेड लॉन्ग भी मिल सकता है और अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो मेरा अब प्लान जो है पुट साइड के अंदर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यानी कि जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया वो प्रॉफिट कर लिया वो अपना बुक करके निकालेंगे। आज तो निकाला, जिन्होंने थोड़ा बहुत होल्ड कर रखा होगा यानी कि वो भी कल निकालेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग कि मार्केट यानी कि कल बेरिश हो सकता है, कल या परसों 1-2 दिन में यानी कि बेरिश हो सकता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आई होप यानी कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो में यानी कि आपको एजुकेशनल पर्पस से यानी कि आपको कुछ समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और वीडियो पे नया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, टाटा।